start by wishing Toothless a very happy birthday. Happy birthday, Toothless. Happy birthday, Toothless. आज ही दशहरा के दिन 1 साल पहले Toothless आई थी and she is as beautiful as the day we first saw her. So good. ठीक है, तो Sujay, tell me. Let me start by asking you a very cliched question. Who is Sujay? What does your name mean? Do you know that? Supreme victory. मतलब Okay. And how much do you relate to that? पता नहीं, मतलब शायद विक्ट्री ही है हमारी, ऐसा कुछ लूज तो नहीं कर रहे हम नहीं, तू. मैं We're talking about who you are. हाँ When you were a child. मतलब एक होता है ना that you always think कि अच्छा मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा. Like remove all the filters. What was that very first instinct कि मैं क्या हूँ या मैं क्या बनना चाहता हूँ? कुछ If you बनना remember. नहीं चाहता, बस चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, कुछ बनना नहीं चाहता ऐसा। चीज़ें experience as in what चीज़ें kind of एक्सपीरियंस things? मतलब थ्रिलिंग चीज़ें होती है जो एडवेंचरस होती है, मतलब कुछ घूमना, फिर मतलब जो एक फ्रीडम की जो चीज़ें करनी है। कभी मुझे पायलट बनना है तो मैं पायलट बन जाऊँ, तो मतलब नॉट वो फिर वो लॉन्ग प्रोसेस हो उसका ये सब, लेकिन है हमें अब अभी जाके पता चला है, लेकिन है ऐसा ऑप्शन कि हाँ तुम एक 2 सीटर प्लेन के पायलट भी बन सकते हो, मतलब एक लाइसेंस ले सकते हो, फ्लाइंग लाइसेंस, और जाके रेंट करके वो तुम फ्लाई कर सकते हो, तो एक पायलट हो, है ना। So you're तो basically saying that you do not like all the processes जो भी एकदम लंबा सा होता है, ये हाँ, बनने के लिए मतलब- आपको पहले ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये वो करना क्लीशेड पड़ेगा. मतलब प्रोफेशन नहीं बनाना मुझे हर चीज़ का कि अरे यार नहीं मुझे पायलट बन के प्रोफेशन ही बनना है, नहीं। So you don't like to commit to one thing. हाँ You just like to experience a lot of हमें different तो things. इसलिए बचपन से ही हमेशा शायद इसलिए ही यही था कि आई वांट टू बी द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, बिकॉज आई न्यू कि हाँ पैसे से सारी चीज़ें हो सकती है, पैसे से सब चीज़ें अच्छे से हो पाएंगी, और क्योंकि वो माइंडसेट मतलब वो होता है ना हमारे घर वालों का कि पैसा ही होगा तो सब चीज़ें मिल जाएंगी, पढ़ लिख के पैसा I think कमाओगे, पैसा is more like it gives you power, it gives you security. हाँ तो सेफ्टी, एक safety सेफ्टी नेट भी, होता है हाँ. कि मतलब एटलीस्ट वो मतलब ऐसा रहता है ना कि पापा मम्मी ने इसे पढ़ा लिखा के बड़ा किया, तो फिर पैसा है तो फिर उन लोग के बारे में ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मतलब कैसे होगी चीज़? कैसे होंगी चीज़ें। Like you will not have to worry about the third world problems, if I'm using that word correctly. I don't know. मतलब कि वही वाली चीज़ कि हाँ बिजली का बिल भरना है, वही इसका मतलब maintenance ये सब आना तो है, सोचता all भी of नहीं है कोई यार, मतलब बचपन में जिसके you पास do not even know कि ऐसी चीज़ें exist करती है. हाँ मतलब सिखाया जो गया था वो यही था ना कि पैसे से ऐसा आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, तो मतलब ऐसी चीज़ें नहीं, ऐसा नहीं है कि पैसा बहुत ज़रूरी है, इतना पैसा ज़रूरी है वो कैलकुलेट करना आना चाहिए, जो कि करना है, किया नहीं अभी तक। एक वो चीज़ कि अरे मतलब हमें पर नहीं तू करना calculate ना, भी अमेज़ॉन कर रहा है। जितनी बड़ी कंपनी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि उतना वो प्रेशर है, उतना फिर वो एक वो पूरा वो ही माइंडसेट हो जाता है, जैसा मतलब मैं चाहता हूँ, या मेरा जो थॉट प्रोसेस ये था कि 3rd ईयर मतलब जब तक मैं ग्रेजुएट हो जाऊँ तब तक कुछ सेटल हो जाऊँ, कि इतना पैसा कमाने लग जाऊँ कि मतलब जो लोग बोलते हैं ना कि अरे इसकी तो इतनी सैलरी हो गई, ऐसा मतलब वो एक बेंचमार्क था कि फिर सब बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जीते हो तुम, उतना पैसा कमाने लग जाऊँ। बट सैलरी तो मतलब हाँ तो उसके बाद में वो प्रोसेस स्टार्ट हो कि उससे बचा के हम कुछ और करें कि कितना पैसा आ जाए, मतलब ऐसा था, लेकिन वो फिर भी वो बचपना था कि फैंटेसी थी कि ये चीज़ करके मैं इतना पैसा कमा लूँगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। क्या चीज़ करके कुछ भी जो भी बकचोदी वाली चीज़ें, मतलब ऐसे कुछ ऐसा रियल मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि क्या। डिड यू एवर इमेजिन दैट कितने को जॉब करनी पड़ेगी या नहीं, ये मेरे को कभी नहीं चाहिए था ना, मुझे ये मैं
कभी इमेजिन किया था। वो तो बस कोविड के बाद में दैट इज अनदर हाँ, इंटरेस्टिंग हाँ। थिंग कि तूने ग्रेजुएशन के बाद काफी टाइम तक जॉब नहीं किया, यू रेजिस्टेड इट, हाँ, ऐसा। तो व्हाट डू यू थिंक इफ यू try किया कंपेयर ना, बहुत दैट try टाइम विद दिस टाइम व्हेन यू आर वर्किंग, what is the difference that you see and what do you like better? Of course you like that better, but फिर भी pros and हाँ, cons. बट वो बहुत टॉक्सिक था बिकॉज सोसाइटी मेक्स इट टॉक्सिक। So why do कि- you care about society so much? नहीं तो रोज आके कांस्टेंट वो था ना कि यार कर क्या रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, पैसे कहाँ से आएंगे, मतलब अभी तो कुछ कर नहीं रहे हो। तो एक वो चीज़ सोसाइटी तो मेरे को घंटा नहीं फर्क पड़ता सोसाइटी से, लेकिन वो एक है ना, मतलब सोसाइटी हमारे पेरेंट्स को पड़ता है। तो पेरेंट्स ने सोसाइटी हमें का parents प्रेशर को लिया और वो हम पे ट्रांसफ़र किया। तो दैट इज़ व्हाट, मतलब मेरे को बहुत टॉक्सिक लग रहा था, क्योंकि रोज़ वही एक प्रेशर होता था कि यार मतलब घर पे बैठा हुआ हूँ, कोई काम नहीं है। तो वो ना एक वैसे नज़र से देखते थे और वैसे ही बात करते थे कि क्या बैठा हुआ है, घर पे बैठा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है, कमा नहीं रहा है, मतलब वो फालतू का प्रेशर कि क्या कर रहा है, पैसे नहीं कमा रहा। So do you think that you did the right thing by choosing to get into job, or do you think that you should have continued? आई डिडंट चूज इट, वो मजबूरी थी ना कि अबे यार, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब तेरे साथ भी घूमना है, कुछ करना है, तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? ये तो मतलब मजबूरी ही है ना। अभी पता नहीं, वो फिर वो वैसे लोगों के साथ में घिर गया मैं, जैसे बब्बू भैया, ये सब चीज़ें हैं, ये लोग तो सारे वो जॉब वाले ही society does थे। influence तो you in a way. हाँ, तो उन लोग को देख के ऐसा लगता था ना, अरे ये तो खुश है यार, मतलब पैसा आ रहा है, इनके पास सैलरी अच्छी है तो खुश है, पापा के पास पैसा आ रहा है, तो ये लोग नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और मतलब वो फिर दिमाग में उन लोगों ने सब सराउंड करके वही डाल दिया कि हाँ मतलब जॉब कर लो, पैसा आएगा अच्छे एटलीस्ट से, इतना पैसा तो हर महीने आएगा। हाँ कि तुम ये तो कर लोगे, वो कर लोगे। बट वो बात हो जाती है कि ठीक है, तुमको इतना पैसा हर महीने आएगा और तुम इतना सेव कर पाओगे हर महीने, बट फिर तुम घूमोगे कब? तुम तो जॉब ही कर रहे हो ना। लाइक व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू, व्हेन विल यू डू दैट? यू डोंट हैव टाइम फॉर दैट एंड यू डोंट हैव द मेंटल एक पीस चीज फॉर जो दैट। हमने वैसे जो हमें चाहिए ना, मतलब कि तुम ऐसा घूमते रहो इधर उधर, वो चीज़ ना क्या बोलते हैं, फ्रीलांस वाली चीज़ या बिजनेस वाली चीज़ नहीं दे पाती है। ये मतलब अभी वर्क फ्रॉम होम है तो उस हिसाब से बोल रहा हूँ मैं कि क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था तो हमने जितना ट्रैवल किया है उतना ट्रैवल हम नहीं कर पाते। फिर उसके बाद में मतलब कहीं भी बैठ के काम कर लेना, कहीं भी बैठ के आराम से रिलैक्स करके काम करना, इतना सोचना नहीं, बस लैपटॉप लेके जाओ उधर बैठ के काम करो, वो चीज़ जो है ये इसी चीज़ ने दिया। ये मैं ये बोल सकता हूँ कि ये फ्रीलांसर बिजनेस भी कर ही सकता था, या ऑनलाइन बिजनेस अगर अपन कुछ करा मतलब ऐसा क्रिएट करते, जो कि करना भी है अभी, या कोई और बिजनेस क्रिएट कर लेते जो फ़ोन पे हो जाता, कुछ तो ऐसा बिजनेस, या जैसे मैं फोटोग्राफी का ही बिजनेस बोलूँ तो उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा है ना, कि मैं उसमें शायद 3 महीने एक साथ ऑफ ले सकता हूँ, लेकिन हर महीने नहीं ले सकता है ना, कहीं और जाके ऐसे ही नहीं काम कर सकता, क्योंकि क्लाइंट होंगे, कोई भी बिजनेस हो उसमें टाइम देना पड़ता है। लेकिन क्या बोलते हैं, बहुत सारी अलग अलग फैक्टर्स हैं, अलग अलग बातें हैं, कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ एक ही चीज़ सही है, ये भी चीज़ कोई ऐसी गलत नहीं है। जिनको जो मतलब जैसे अगर तुम्हें घूमते ही रहना है और तुम्हें वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल चुकी है और तुम्हें मतलब ये वर्क आता है ढंग से, जो भी तुम जॉब करो जैसे तुझे आता है, और तुम्हें पता है कि कैसे उसमें से निकलना है, काम करके जल्दी 5 बजे ऑफ, तो वो तो बहुत ही अच्छा है ना। और तुम वर्क फ्रॉम होम मिल गया तो कि तुम कहीं भी जाते रह सकते हो, तुम्हें अच्छा पैसा भी मिल रहा है। Your 80% of the mind is consumed by thoughts about job, how to get out of 80 job. तो नहीं, 90-95, क्योंकि तो it is पूरा very दिन हाँ ड्रेनिंग training, and it is very bad.
So asking you a question on a little different front. Who was your idol when you were growing up? मैं बार बार बैक टू चाइल्डहुड इसलिए जा रही हूँ बिकॉज आई फील दैट यू आर वेरी रियल व्हेन यू आर देयर, बिकॉज आपको इतना पता नहीं होता है ऑफ ऑल द प्रोसेसेस एंड एवरीथिंग, तो आप बहुत फ्रीली चीज़ें सोच पाते हो, जो कि अभी बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अगर मैं अभी फ्रीली सोचूं कि हाँ आई विल बी द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, तो मेरा दिमाग ही मुझे सबसे पहले शट डाउन करेगा कि शट अप, यू कांट बी, बिकॉज देन ये ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। वो बचपन में आता नहीं था। अभी तो अपन सोच, अभी तो मैं नहीं सोचता यार मेरे को नहीं बनना, मैं हो गया मेरा वो कि अरे मेरे को नहीं बनना। So who was your idol growing up? आइडल नहीं था यार मेरा, बस मतलब anybody that you know you would look up to, maybe it cannot be one person, maybe 4-5 लोग जो भी है जैसे भी है। मैं नहीं था वैसा पर्सन कि मैं आइडल्स रखता था, मतलब मैं बस इधर उधर देखता था और मेरे को जो चाहिए था उसके अकॉर्डिंग मेरे को यही लगता था कि हाँ बहुत पैसा हो जाए, रिचेस्ट मैन हो जाऊँ, तो जो दिल चाहे, मतलब एक्चुअली रिचेस्ट देख के कि साला इसके पास सब कुछ है। बहुत बचपने वाली मतलब ऐसी वाली बात है, स्टूपिड बात है, लेकिन एक वो चीज़ इन्फ्लुएंस करती है, अरे यार इसके पास सब कुछ है, तो ये कहाँ से कैसे आ रहा है और इंडिया में कैसे आएगा। घूमना फिरना, क्योंकि अकेले निकल जाता था साइकिल से, बंक भी स्कूल से मारता ही था, स्कूल जाके क्या ही मतलब है ऐसा लगता था। वैसे स्कूल से इसलिए बचता था क्योंकि होमवर्क नहीं किया ये सब चीज़ें, लेकिन मतलब Do you think you are a lazy person? हाँ बचपन से। And how do you, like, what are the top 3 things that you are currently working on? मतलब in improving yourself. फिटनेस। ठीक है, one is fitness. What you want to do that, but what are you doing towards it? Because I have this coffee in my hands, which is yours, and I'm finishing that cycle. साइकिलिंग जब मर्जी। But तेरा मुझे प्रॉब्लम पता है क्या लगता है हाँ। कि देखो कोई भी चीज़ अकेले नहीं करनी होती, तो मेरे हिसाब से that पता नहीं, should be मैं in your ऐसा नहीं है कि अकेले नहीं करनी होती है, ऐसा नहीं है। अब पता नहीं अभी वो आदत पड़ गई कि अकेले नहीं करना है, ऐसा कुछ भी, मतलब बहुत ही बोरिंग हो जाता है अकेले करना अभी इतने टाइम बाद। तो ठीक है, आई नो, बट फिर ऐसा होता है ना कि यू शुड नो हाउ टू एंजॉय योर ओन कंपनी करके, वैसा यू डोंट एंजॉय योर ओन कंपनी, डू यू? लाइक डू यू क्रेव कि हाँ यार कोई ना हो बस मैं हूँ? नॉट इन सिटीज, नॉट इन सिटीज, व्हाई? नॉट इन एकदम अलग से जगहों पे भी, क्योंकि फिर वो शायद मैं लेज़ी हो चुका काफ़ी, इसलिए कि फिगर आउट करना पड़ता है अकेले ही, अरे यार क्या करना है। मेरे ख्याल से मैं अगर अपने खुद के घर पे हूँ तो मैं अकेले आराम से रह सकता हूँ। फिटनेस के लिए भी मैं बहुत कुछ फ़न होना चाहिए उसमें, जैसे साइकिलिंग हो गया, कि मतलब मैं साइकिल से जैसे प्रशांत टेकड़ी जाता था पुणे में, तो दैट वाज आल्सो अ फिटनेस। एंड यू गॉट रियली फिट इन पुणे? हाँ, यू ऑलमोस्ट हैड एब्स। या और चेस्ट भी, ऐसे सब कुछ, और रोज़ जा रहा था विशाल भैया के साथ, क्योंकि एक तो पहली बात दिन में और कुछ काम था नहीं। बट अगेन वहाँ पे तेरे को कंपनी फिर चाहिए थी। नहीं, लेकिन जब वो नहीं जाते थे तो भी मैं चले जाता था ना। कंपनी आए, पता नहीं क्यों मुझे चाहिए कंपनी। हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ पता नहीं कि एक्नॉलेज, मतलब इट्स नॉट अबाउट एक्नॉलेजमेंट वाली बात नहीं यार, कोई साथ में है तो वो एक हैबिट बनाने के लिए तो चाहिए रहता है। वैसे पहले ऐसा नहीं था, पहले मैं मेट्रो में भी पुलअप्स करते रहता था, याद है? मतलब 11-12 में जब था मैं, तब वो एक नशा सा था कि अरे यार फिट रहना है। तब ब्लैक बेल्ट बनाता शायद, ऐसा सब कि आई एम स्ट्रॉन्ग, ये वो फालतू चीज़ें थी। तो फालतू चीज़ें नहीं थी एक्चुअली, दोज वर द रियल थिंग्स। ऐसा था कि हाँ फिट ही रहना है, अच्छा है। ठीक है, वन इज फिटनेस, दैट इज समथिंग दैट यू आर वर्किंग ऑन एंड यू वांट टू वर्क ऑन। और क्या चीज़ है? हैविंग अ क्लियर माइंड, आर्टिकुलेशन, मतलब ऐसे कि क्लियर माइंड, हाँ, मतलब ऐसे बहुत हॉच पॉच नहीं। आई थिंक वो तो बहुत मुश्किल है अचीव करना, बिकॉज ऐसा इन्वायरमेंट और लाइफस्टाइल ही वैसा है कि यू कैन नॉट हैव अ क्लियर माइंड, बिकॉज एक दिन में आपके ऊपर 1000 चीज़ें ऐसे फेंकी जाती हैं एंड देन यू आर लाइक, हाँ वही मतलब आई हैव कैच। क्योंकि देख, मैं सबसे बहुत जो टफ चीज़ मुझे अभी लग रही है ज़िंदगी में, इसकी मतलब मैं
ट्रैप में हूँ जिस ट्रैप में मुझे जाना ही नहीं था, और मैं उसमें और फंसते जा रहा हूँ। और उसमें फिर ये चीज़ हो रही है कि अरे यार पैसे कमाने हैं, और ज़्यादा पैसे कमाने हैं, सेव करना है, ये सब चीज़ें। और सच में पैसे आ रहे हैं, अच्छे पैसे आ रहे हैं, तो हम शायद वो चादर फैला दी है हमने अच्छी खासी। अगेन आई थिंक सोसाइटी का प्रेशर कि अच्छा ऐसा लाइफस्टाइल तो होना ही चाहिए, ऐसा तो होना ही चाहिए, दीज आर द काइंड ऑफ प्लेसेस यू शुड गो टू, या एक होता है ना स्टैंडर्ड सेट हो जाता है कि ये तो स्टैंडर्ड है अपना, यू आर नॉट फ्लेक्सिबल ऑन दैट ऐसा नहीं स्टैंडर्ड वाला सोसाइटी नहीं, scale। खुद भी हम हम डेफिनेटली इतनी बातें करते हैं कि अरे ये इधर ऐसा करना है, मुझे मतलब जो भी है, जैसे इसका लोन लिया, तो अगर मैं सोच रहा था कि मतलब अगर ये नहीं लिया होता, क्या सफारी नहीं ली होती, तो जिस हिसाब से वो 23,500 7 साल तक के लिए जा रहे हैं, अगर वो हम SIP सच में डालते तो कितना हो जाता उसका। बट 7 साल समझ रहे तक हो? तुम अपनी लाइफ में फिर क्या करते? हाँ वही, Struggle नहीं करते? स्ट्रगल नहीं करते, कुछ सस्ती चीज़ें में कर लेते हैं मेरे ख्याल से। लेकिन वही है कि उतना बड़ा कमिटमेंट है, ये सब चीज़ें बहुत सोचना आसान नहीं है ये, क्योंकि हम है ही वैसे इम्पल्सिव और घूमते फिरते रहते हैं, जो ये सब चीज़ें। बस ये है कि मेरी एक ये गलती है कि मैं सारी चीज़ें खरीद लेता हूँ और उसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता। दिस ईयर Sajay became the Apple man, Mr. Apple King. मतलब हाँ, How many Apple things you got? 3. You got your what is that thing? Mac Mini, MacBook Pro MacBook Pro, और iPhone 15. You have a iPad. You have AirPods. You have another SE phone. And we have a MacBook Air. So, Yeah. I think I was in that Apple zone in 2020. And I was like, मैं सब खरीद लूँगी Apple का, जो भी exist करता है. And my vision board was उस all चीज़ के about लिए it. नहीं But मैंने फिर लिया मुझे था। realize हुआ कि it's Stupid. Economy Very drive mode stupid. activated. क्या करूँ मैं? but yeah, you should actually use it. ठीक है, 2 चीजें हो गई. हाँ, Fitness, you want to have a clear mind. What is the third thing? जरूरी है क्या थर्ड थिंग भी कुछ हो? वैसे तो बहुत सारी चीजें थर्ड नहीं, लेकिन कम से कम 1000 चीजें होनी चाहिए वैसे तो. पता नहीं You should be constantly working on yourself. क्या Like था होता है ना फिटनेस और वो stone सब। carver या तो wood carver. क्लियर माइंड मतलब कम्युनिकेशन के लिए था, आर्टिकुलेशन, ये सब चीज़ें। हम्म. थर्ड थिंग यही कि मैं ये इस ट्रैप से बाहर निकलना चाहता हूँ, और नहीं चाहिए यार, मतलब मैं इस जॉब से बाहर निकलना चाहता हूँ, और ये सेम जो पैसा मैं कमा रहा वो हूँ। एक्सटर्नल हो गया, हाँ, वो एक्सटर्नल चीज हो गई. आई एम टॉकिंग क्यों इंटरनली external कि है? मतलब मेरी कोई आदत हो या मेरा कुछ ऐसा माइंड में हो या हाँ, कुछ हो ज़्यादा सोने की, ज्यादा सोने की. ओके, मतलब दैट ऐसा कैन बी नहीं, अ पर्सनल गोल. ज़्यादा सोने की आदत भी फिटनेस में आनी चाहिए वैसे, लेकिन जो भी है, इट फॉल्स अंडर दैट कैटेगरी, हाँ, समथिंग एल्स. और क्या है। मेरे को तो ऐसा लगता है दैट यू शुड वर्क ऑन योर कमिटमेंट इश्यूज. मतलब आई फील जैसे ये सबको ही लगता है. द अदर डे आई वाज टॉकिंग टू योर पेरेंट्स एज वेल, एंड उनको भी वो भी यही बोल रहे थे कि संजय का ऐसा होता है, ही विल स्टार्ट अ मिलियन थिंग्स बट ही विल नॉट फिनिश इवन वन. 1000 चीज़ें स्टार्ट करके सब चीज़ें बीच बीच में छोड़ देता है. तो मतलब वो मुझे ऐसा लगता है कि तेरा बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि तूने कितनी चीज़ें स्टार्ट करी है. तू बीच बीच में स्टार्ट करता है, भाग जाता है, गायब हो जाता है, फिर अचानक से स्टार्ट करता है, फिर कुछ और गायब हो जाता है. तो अभी तक, लेकिन आई एम प्राउड कि तू जर्मन सीख रहा है एंड यू आर मेंटेनिंग योर 90 days streak. 93, 83, okay. 93, okay, all right. That is good. So I feel that is another thing that you should work on, which is disciplining yourself into finishing what you started. और एटलीस्ट एक माइलस्टोन तो कंप्लीट कर. ऐसा होता है, तू एक माइलस्टोन तक भी नहीं पहुंचता तो ऐसा लगता है कि तूने बस ऐसे ना बीच में खड़ा है और ऐसे बहुत सारे रोड्स है, कभी इस पे जाता है फिर वापस आता है, फिर इस पे जाता है, ऐसे करते रहता है. एंड देन दैट मतलब पता नहीं क्यों ऐसा,
मे बी बिकॉज यू आर जस्ट योर मंकी माइंड थोड़ा वैसा है कि वांट टू मैंने बोला एक्सपीरियंस था कि ऑल, मतलब आज हाँ, मेरा ये experience एक्सपीरियंस करने का करना मन है, आज ये करने वो का मन करना है। हाँ, तो ये। यही तो बात बोल रहा हूँ ना कि बट फिर दैट विल नॉट पैसा, हेल्प यू freedom चाहिए। गेट आउट ऑफ योर सिचुएशन। अगर तुझे जॉब से बाहर निकलना है तो तुझे किसी एक रास्ते पे पूरा एंड तक जाके देखना पड़ेगा, राइट? तभी तो वो चीज समझेगी ना कि कैसे क्या है। अगर तू कोई भी एक रास्ता पूरा एंड तक जाके नहीं देखेगा तो तू कैसे बाहर निकलेगा उस चीज से? वो point एंड है। तक तो नहीं जा सकते ना, एंड तो बहुत दूर है। एक माइलस्टोन तो कंप्लीट कर। जैसे क्या? जैसे कोई भी चीज में, जैसे अभी भी हम जैसे गोवा से मुंबई जा रहे हैं तो दे आर माइलस्टोन्स, करेक्ट? कि हम पहले एक गोवा वाला स्ट्रेच कंप्लीट करेंगे 1 माइलस्टोन, फिर घाट वाला स्ट्रेच कंप्लीट करेंगे 2nd माइलस्टोन, उसके बाद फिर हम उसके बीच वाला एक माइलस्टोन कंप्लीट किया, मैकडॉनल्ड्स में रुके, फिर स्लेप्ट, देन वी अगेन टुक ऑफ, फिर एक लोनावला आएगा, फिर पुणे आएगा, ऐसे करके माइलस्टोन्स होते हैं। तो ऐसे ही किसी भी एक चीज़ में, कोई भी एक जर्नी में या कोई भी एक चीज़ दैट यू वांट टू डू, उसमें माइलस्टोन्स होते हैं कि चलो पहले इतना तो करते हैं, चलो फिर इतना और करते हैं। जॉब के लिए तो मैंने कर ही लिया यार, मेरे हिसाब से तो नहीं। जॉब के लिए नहीं बोल रही मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट वो जैसे लेट्स से यूट्यूब, लेट्स टॉक अबाउट यूट्यूब। हाँ, तुझको अगर यूट्यूब पे अपनी तो वीडियोस वही बनाना मैं बोल रहा पसंद हूँ ना, है, मैं वही बोल तो रहा तेरा हूँ, बता रहा हूँ मैं। पहला माइलस्टोन हो गया कि तूने चीजें शूट कर ली जो तूने बहुत कर रखी है। अगेन अनदर थिंग दैट यू शुड वर्क ऑन, बट फिर उसका क्या, वो बात है। उसका क्या क्या मतलब, जैसे मैं वही तो बोल रहा हूँ, इससे निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है ना। वही तो बात है कि ना टाइम मिलता है, टाइम पता नहीं टाइम कहाँ चले जाता है। वो एक तो घर की चीज़ों में बहुत जाता है, इधर उधर, ये बहुत फालतू चीज़ें जो एक पता है टाइम bachelor- निकालना भी ना एक आदत होती है, और हाँ। वो अभी बनानी पड़ेगी, नहीं तो इवेंचुअली एज सो यू विल सो ग्रो ज़्यादा जाते हैं और सो हजार के चीजें उठ के और आने तुम वाली है। फिर, हाँ वो बात सही है। तो यही तो बात है, मतलब ऐसा बहुत बहुत क्लियर माइंड का मतलब वही सारी चीज़ें रिलेटेड है एक दूसरे से, इसलिए कि मतलब जो मैं जॉब कर रहा हूँ उसमें भी बहुत सारी लर्निंग की चीज़ें चाहिए होती हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मतलब जैसे लर्न कर ही चुका हूँ 100%, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसे जो इम्प्लीमेंट करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो बहुत चूतिया चीज़ें हैं जो मुझे नहीं करनी है ज़िंदगी में आगे जाके। तो इसलिए मुझे लगता है यार ये मैं क्यों सीखूं, क्यों करूं, लेकिन वो डेली बेसिस पे आती रहती है। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार इसको टाइम देना पड़ेगा सीखने के लिए, अगर मुझे यही थोड़े टाइम तक कंटिन्यू करना है तो वो मेरा ज़्यादातर टाइम कंज्यूम कर लेता है और दिमाग कंज्यूम कर लेता है। तो मतलब मेरे को वो पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वो कर रहा हूँ ज़बरदस्ती। तो लेकिन जो मुझे पसंद है वो करने के लिए मेरे पास ना टाइम बचता है, ना मेंटल पावर बचती है, ना क्या बोलते हैं, पता है क्यों नहीं मुझे बचती है? क्लियर होता है कि क्योंकि मेरे को जो करना भी है उसमें भी 3 या 4 चीज़ें वही हैं। बात उसमें है। भी चूज़ करना है कि अरे यार वीडियो एडिटिंग करनी है, क्या करना है, और उसके लिए भी ना जैसे कुछ क्रिएट करने के लिए भी तुम्हारे पास एक अच्छा खासा टाइम होना चाहिए, पर्सनल स्पेस होना चाहिए, डिक्लटर्ड सा कि आज क्या क्रिएट करना है, ऐसा। ये मुझे बात ऐसा है। लगता है कि द रीजन व्हाई यू आर नॉट एबल टू डू दैट इज बिकॉज यू डू नॉट नो व्हाट डू यू वांट एट द एंड। तेरा डेस्टिनेशन डिफाइन हाँ, नहीं है। नहीं है, तो वही तो बात है, मुझे नहीं चाहिए लेकिन यू विल हैव टू, मतलब वही तो मैं बोल रही हूँ, पूरा पॉइंट ही तो यही है ना। मुझे अगर पता होगा, तेरे को क्या चाहिए कि मैं बस गाड़ी लेके निकल जाऊँ, मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो चीज़ नहीं, वही मतलब जैसे मुझे नहीं पता ना कि मुझे जो चीज़ चाहिए, क्या पता वो नहीं मिले 3D एनिमेशन में, क्या पता वो नहीं मिले। तो वही तो बात है कि तेरी लाइफ है, यू हैव द फ्रीडम टू शिफ्ट गियर्स व्हेनेवर यू वांट। हाँ, लेकिन वही तो बात है कि ये सोसाइटी का प्रेशर यार, मतलब जो भी Society का pressure- मैंने खुद पे ही जो चीज़ें ले रखी हैं अभी, तो उसमें पैसा चाहिए होता है, और पैसा इतना ही पैसा आते रहे और थोड़ा सा भी ग्रो होते रहे पैसा, उसके लिए आई हैव टू लर्न, आई हैव टू वर्क, मतलब ऐसी जॉब में ये सब चीज़ें में ना, तो वो कंज्यूम हो जा रहा है उस चीज़ में। तो वो बात है। अब जैसे मतलब जैसे मैं यही सोच रहा हूँ कि मतलब कुछ ऐसा बिजनेस हो जाए जिससे थोड़ा सा पैसिव इनकम या कुछ
मतलब 2 घंटे 3 घंटे टेक योर टाइम, यू आर नहीं टॉकिंग ना। इन सर्कल्स। नहीं तो वो एक फ्रीडम देगा ना यार, मैं अरे किसी को बाबा, रिपोर्ट थोड़ी कर रहा business set करने हूँ, के बिजनेस लिए सेट करने के लिए हाँ टाइम कोई चाहिए। हाँ और अगेन प्रॉब्लम तो वही मेरा फोकस हो गया ना फिर अभी थोड़े टाइम के लिए, फिर कि मैं जॉब से वो बिजनेस पे शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, तो वो शिफ्ट है मेरा, तो वो मेरा एक डेस्टिनेशन है अभी ना। और शिफ्ट के लिए तेरे को वो एकदम रश पता है इसलिए नहीं है क्योंकि तेरे को बिजनेस क्या सेटअप करना है, तेरे को वो क्लियर नहीं है। हाँ कि ये नहीं तो पता अगर कि मैं क्या- तुझे बोलूंगी तुझे चल एक कोई जगह है गोवा करके, तूने कभी कुछ नहीं सुना, गोवा चलते हैं, तू कहेगा हाँ हाँ चलते हैं, मजा आएगा मजा आएगा। बट वेयर एज इफ आई शो यू पिक्चर्स किसी दिस इज व्हाट इज गोवा एंड दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक एंड आई पेंट अ पिक्चर फॉर यू, डोंट यू थिंक दैट यू विल बी हैप्पियर एंड मोर एक्साइटेड टू गो देन इफ आई टेल यू कि व्हाट इज इट दैट वेयर यू आर गोइंग। इट्स मोर लाइक दैट। तू हमेशा अपने आप को बोलता रहता है। हाँ शायद उसमें भी बिजनेस में भी मेरे को ऐसा है कि क्या तू करूँ मतलब। कंफ्यूज्ड है क्योंकि हाँ। तू ना एक चीज, तू पता है क्या है, जैसे तेरा नेचर भी है कोई भी हमेशा ही कोई चीज भी खरीदनी है, कुछ भी करना है तो यूजुअली पीपल लाइक हाँ ठीक है यार कुछ भी दे दो, बट तेरा वैसा नहीं है। तेरा ऐसा है कि नहीं रुको, आई विल प्रॉपर्ली सी एंड देन आई विल चूज समथिंग, इट शुड बी द बेस्ट, वैसा ऐसा करके तेरा वो होता है। तो तेरा हमेशा वो कंपैरिजन बहुत ज्यादा होता है हर चीज में। तो अभी भी तू वही करता रहता है, तुझे लगता है कि नहीं यार मैं एकदम बिजनेस में भी क्या करूँ, वो भी मैं अच्छे से सोचूंगा बैठ के, फिर डिसाइड करूंगा। और वो जो बैठ के सोचने वाला टाइम है वो आता नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरे को वो अंदर से रश नहीं आता वो सोचने के लिए, और मे बी यू डोंट फील मोटिवेटेड इनफ बिकॉज़ यू आर ऑलवेज वर्किंग। नहीं था मैं अभी तो चीका चेतन जाने से पहले उस चीज़ के लिए हमने विजन बोर्ड बनाया, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद में मेरे को लोग मिले, और चीज़ें दिखी, समझा। फिर में मेरे को याद आया अरे यार मैं तो इस चीज़ के पीछे था, मतलब क्योंकि वही लोगों से बात करी ना जिनके साथ मैं बात करता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो याद आया कि अरे यार मैं तो इस चीज़ के पीछे था, ये अच्छा लगता था मुझे करना, और मैं भूल चुका था उस चीज़ को। तो हाउ डू यू रिमाइंड योरसेल्फ, दैट इज द क्वेश्चन। क्योंकि आप हाँ। हमेशा फिर उसमें मैं वहाँ मतलब मैं वहाँ पे फिर अभी ये भूल गया समझ रहे हो। फिर मैं घर आके मैं अरे यार क्या करना था, अच्छा प्रिंट और डिमांड करना था। वो 1 हफ्ते का ही गैप था, लेकिन उसमें मैं पूरा गायब हो गया। फिर वो घर की चीज़ें आ गई, मतलब पता नहीं एक मतलब। लाइफ इज अ बिग गेम ऑफ बैलेंस हाँ एंड नोइंग कि क्या क्या कहाँ। जैसे कल भी मैं वो कुछ सुन रही थी तो उसमें था कि नोइंग वेयर यू आर एक्टिंग एंड वेयर यू आर एक्ट, यू डू नॉट हैव टू एक्ट। तो वो नहीं, चूज करना। तो मेरे को लग रहा है जिनके साथ रह रहा हूँ, जैसे पापा में क्या रह रहे तो उन लोग अपने फेस पे चलते हैं और वो अपने ही चीज़ों पे चलते हैं, बाकी सारे रिलेटिव्स भी वैसे ही है। और फिर मतलब हमारे पास और कुछ है ही नहीं वहाँ पे ऑप्शन घर पे, तो वही सब चीज़ें होती है। सुबह जॉब कर लो, ये कर लो, क्योंकि उन लोगों ने भी वही किया है। तो उसके बाद में फिर उन लोग को ऐसा रहता है कि अरे अभी इन लोगों को भी क्या ही करना होगा, इसका ऑफिस हो ही है अभी, फिर बाकी सारी चीज़ें करते हैं। तो हमारा भी वही हो जाता है, अरे यार ठीक है अरे मूवी देख लेते हैं, टीवी देख लेते हैं। सेम वही हो जाता है कि अरे जितना हमें करना था ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी चलने के लिए, उतना तो हमने कर ही दिया, अभी चलो अभी थोड़ा सा नॉर्मल रिलैक्स करते हैं। और उसमें फिर हमें वो ऐसे ही दिन कट रहे हैं, ये बात वही है। तो चाहिए ना कि हमें सबसे हाँ। पहले ना बहुत ज़्यादा एक इंट्रोस्पेक्शन और रेट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है ऑन एवरीडे बेसिस, एकदम माइन्यूट लेवल। माइक्रो मैनेजमेंट खुद के लिए करना है, जैसे ऑफिस में हमारे साथ किया जाता है ना हाँ। कि इस घंटे क्या किया, उस घंटे क्या किया, वो हमें अपने साथ करना है कि आज का जो पूरा दिन गया, इस पूरे दिन में से तुमने अपने लिए क्या किया। चाहे वो 15 मिनट की कोई चीज़ हो या आधे घंटे की कोई चीज़ हो, व्हाट डिड यू डू फॉर योरसेल्फ। जैसे लेट्स से कि तुझे 3 चीज़ें करनी है, फिटनेस, क्लियर माइंड एंड व्हाट डिड यू से। चल तूने यू डिड नॉट से अ थर्ड थिंग, लेट्स टॉक अबाउट दीज 2 ओनली। तुझे ये 2 चीज़ें करनी है, तो तूने इन दोनों चीज़ों को मीट करने के लिए व्हाट डिड यू डू टुडे। Did you do anything? If you did not do anything, then next day you have to punish yourself into doing twice the thing. Let's say it's about कि every day you have to do 15 minutes का exercise, and तूने एक दिन नहीं किया, and next day you have to do 30. वो तेरे को अपने आप के अंदर वो डिसिप्लिन और वो स्ट्रिक्टनेस लाना पड़ेगा कि नहीं यार आई विल पनिश माई सेल्फ, तभी वो चीज़ हो पाएगी। नहीं तो वो नहीं होगी, वो इट विल नेवर हैपन। इट्स मोर लाइक दैट। बट आई नीड योर सपोर्ट कि मतलब मेरे खुद को पता है कि मेरे को करना है वो प्रिंट और डिमांड चालू और वो सब चीज़ें। हमने सोचा था यूट्यूब ऑटोमेशन का भी, तो वो एक चीज़ है जो जिसमें मेरे को चाहिए कि वो एक बार सेटअप तो हो। इतना हुआ है उस चीज़ का, क्या पता कुछ तो आएगा उससे,
कुछ तो सेटअप हो जाएगा, है ना। तो वही है ना, तो अब मुझे अब नहीं ये मिले गोल है, घूमने, ये लेकिन गोल अपने सामने लिखो। हाँ मुझे उसके बाद अब इसके टर्म्स में अगर हम बात करें, प्रिंट ऑन डिमांड के टर्म्स में, तो वी हैव टू गिव सम ग्राफिक्स या प्रिंट्स जो कि आजकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जिसकी भारी कमी हो चुकी है। इफ यू गो फॉर एनी फोन कवर्स या व्हाटएवर, नहीं है आजकल, कुछ भी नया नहीं है। नोबडी हैज एनीथिंग न्यू टू ऑफर, इट्स वही सेम चीज चलती आ रही है। या इवन पर वो प्रिंट वाली चीज़ है, उसमें प्रिंट में ही अपन दे सकते, डिज़ाइन नहीं कर सकते उसमें कुछ। डिजाइन नहीं करना है, प्रिंट भी। इफ आई टॉक अबाउट, आजकल जैसे कोरियन सीरीज का बहुत क्रेज है, आई सी इट लाइक बहुत ज्यादा है, बट उससे रिलेटेड अगर आई टॉक अबाउट मर्चेंडाइज, क्या है? कुछ भी अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने देखा है ढूंढ के, कुछ भी नहीं है। तो वो सब चीजें करना या कुछ नया इन्वेंट करना, कुछ नया लेके आना, समझ रहे हैं? दैट इज व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट। अगर तू कुछ देख भी रहा है तो इवन दो यू डू नॉट लाइक टू वॉच लेट्स से कोरियन सीरीज, बट यू विल हैव टू वॉच इट टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, व्हाट कैन बी सम, जैसे लेट्स टॉक अबाउट सूट्स बहुत चला, और उसके बाद फिर सूट्स के जो फेमस लाइन्स है उसके लोगों ने पोस्टर बना के डाल दिए, है ना। जो आज भी जाके तो पिंटरेस्ट पे देगा तो फेमस लाइन्स आते नहीं है, वो हार्वी ने क्या क्या बोला, कैसे बोला। तो क्योंकि वो इतने लोगों ने देखा और किसी बंदे ने मेहनत करके वो नोट डाउन करके वो सारा ग्राफिक बना के डाला। तो वैसे ही तुझे अगर करना है तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। यू हैव टू कीप नोटिंग डाउन, एंड वंस यू हैव इनफ मटीरियल, जस्ट गो एंड स्टार्ट इट, बिकॉज इट डजंट रियली रिक्वायर अ लॉट ऑफ जो भी चीज़ें हैं। इतना तो तुम घूमते ही हो, इसको इवेंचुअली कैसे स्केल करना है या कैसे ग्रो करना है वो देख सकते हो। और ऐसे ही मेरे ख्याल से बहुत सारे ब्रांड्स चालू होते हैं। आई नो कि मैं बहुत दूर चली गई, लेकिन दैट्स हाउ इट स्टार्ट, इट हैज टू बी स्टार्टेड, वो चीज़ होती है। तो वो तुझे करना पड़ेगा। अब तुझे वो टाइम निकाल के, व्हेन यू आर वाचिंग वीडियोस ऑन की नई वाली सफारी में क्या नया है एंड ऑल ऑफ दैट, अगर तू वो भी देख रहा है तो उसके बाद, उस वीडियो के बाद तेरे पास एक कोई टैगलाइन होनी चाहिए या फिर कुछ क्वर्की होना चाहिए जो तू प्रिंट करेगा। एवरीथिंग शुड बी देन रिलेटेड टू एंड सर्कुलेट अराउंड दैट बिजनेस ऑफ योर्स, कॉन्स्टेंटली तेरे दिमाग में। जैसे इसमें गोलुक दूध लिखा है, जो भी लिखा है इसके पीछे, अब वो उसको क्या अलग लिख सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, मतलब एनीथिंग दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग, इट शुड समहाउ कनेक्ट टू दैट प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस। मैं ये बोल रही हूँ, तभी तेरे दिमाग में आइडिया सर्कुलेट होंगे, तभी तेरे दिमाग में आएगा और तभी तू कुछ अलग कर पाएगा, एंड यू विल बी हैप्पी विद योरसेल्फ। दैट इज इट। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है। And what about fitness? So let's talk that Dashera hai, for us it's a new year kind of thing only, because ठीक है, एक साल पहले भी गॉड सफारी है, we were about to get married and everything, तो एक न्यू बिगिनिंग टाइप से लगा के चलो। इफ टुमारो इज द फर्स्ट डे ऑफ योर लाइफ एंड यू आर ब्लेस्ड इनफ टू हैव दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग की व्हाट डू यू वांट इन लाइफ ऑन डे वन इटसेल्फ, तो तू कल क्या करेगा? लाइक वेरी स्मॉल, स्विमिंग, यू वांट टू डू स्विमिंग, साइकिलिंग, दो चीज़ तो है ही जो करनी है। Then it should not be dependent on anybody else, that is me. It should not be dependent on कि तू भी चलेगी फिर स्विमिंग करने या जो भी करने। It is your goal, then you should go. समझ रहे हो? That is how it goes. Okay, let's see what will you do. Do you want to add? इतना है मुझे बस, और बस उसमें ये है कि हम जाके स्विमिंग का कॉस्ट्यूम लेना है सही सा, ताकि मेरे को कोई आके मराठी में कुछ बोले ना फालतू, और सुबह वो जल्दी उठ जाना है और चले जाना है, बस वही है। ठीक है, ऑलराइट। कितने बजे उठना है तुझे जल्दी? मैं यही चाहता हूँ कि 8 बजे वाले स्लॉट में चले जाऊँ, मैं 8 से 9 के बीच में So जाके। tomorrow 8 AM you should be there in the pool. ठीक है? That's your goal for tomorrow. That's it. That's all you have. बस उठ के you have to go in that pool. ठीक है? Alright. Let's see if you do that or not. Do you want to add anything else to, मैं ज़्यादा चीज़ें डालना नहीं चाहता क्योंकि मुझे पता है नहीं, who you are. Do you want to add anything to that? who am I, still figuring out now. Still figuring out. If in
if in like 2-3 words you want to just throw some adjectives to who you are, then what will you say? One I'll tell you, impulsive. Give me a couple more. Impulsive in a good way or bad way? Both. नहीं मतलब Good as well and bad as well. वो तो होता हर कोई ऐसे अपने लिए. What else? क्या होना चाहिए मतलब? You define yourself. You are with yourself. तू अपने अंदर I am है. not. I मतलब वही तो बात है. I want to be someone तो अभी who क्या है? is an जैसे adventurer, outdoorsy, creative और So right now you carefree are- थोड़ा carefree. carefree But you are. I am not a carefree person. बहुत टेंशन लेता हूँ फालतू में. ऑफिस का ये वो सब चीज़ें. ऑफिस को मुझे स्मूथ करना है वो सब चीज़ें. I am Define कर दिया anxious. to be. अभी वाला अभी मैं बताना. I am anxious. I am impulsive. I am lazy. Who's your spirit animal? What is the animal that you relate to the most?